स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिनर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम करवाने वाले हैं नॉट सेट 9 का मेंस का सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और कैसे आपने उनको अप्रोच करना था और क्या कौन से उनके राइट आंसर होने वाले हैं। अपना स्कोर कार्ड चेक कीजिएगा, ठीक है, और अपने आप को और भी कॉन्फिडेंट महसूस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले एक MCQ की तरफ। पहला जो MCQ है वो यहाँ पे क्या आया था, अ पेशेंट इज स्टार्टेड ऑन आइसोनाइजाइड थेरेपी फॉर ट्यूबरकुलोसिस, which vitamin should be given among with isoniazid to prevent peripheral neuropathy। पेरिफेरल न्यूरोपैथी से प्रिवेंट करने के लिए आइसोनाइजाइड के साथ हम कौन सा ऐसा विटामिन है जो प्रोवाइड करते हैं, कौन सा विटामिन देते हैं। ऑप्शन ए क्या आया था, विटामिन B1, ऑप्शन 2 विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन डी। ठीक है, ये सारे के सारे जो भी MCQs हैं वो मेमोरी बेस्ड है और ऑप्शन भी उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाए गए। सारे क्वेश्चंस के आपको 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं और क्वेश्चन की लैंग्वेज भी मिलने वाली है पूरी की पूरी। हो सकता है इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है, बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। आंसर और जो क्वेश्चन में मेन कंटेंट पूछा गया था वो सब सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रहने वाला है, विटामिन B6 है, वो कौन है राइट आंसर होने वाला है। विटामिन B6 है जो क्या है हमारा राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि विटामिन B6 किस चीज़ को प्रिवेंट करता है, जो विटामिन B6 है वो किस चीज़ को प्रिवेंट करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करता है। इसलिए जो ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग्स चलाई जाती है आइसोनाइजाइड, उसके साथ में और क्या कौन सी ड्रग चलाई जाती है, पायरिडॉक्सिन चलाई जाती है, मल्टीविटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the lifespan of a secondary oocyte after ovulation if fertilization does not occur? ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, उसका लाइफ स्पान पूछा है, लेकिन कब पूछा है, जब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ हो। ठीक है, तो क्या पूछा गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो पूछा गया। ऑप्शन ए 6 to 12 आवर्स, ऑप्शन बी 12 to 24 आवर्स, ऑप्शन सी 24 to 48 आवर्स, ऑप्शन डी 48 to 72 आवर्स। जो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, अपना ऑप्शन बी है, वो क्या रहने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। 12 से 24 आवर्स इसका क्या होता है, टाइम होता है। उसके बाद में क्या हो जाता है, लाइफ स्पान इसका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, स्पर्म का लाइफ स्पान हमेशा ज़्यादा होता है ओवम के और oocyte के कंपैरिजन में। स्पर्म का लाइफ स्पान हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। स्पर्म का क्या होता है, हमेशा लाइफ स्पान ज़्यादा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था पीडियाट्रिक से आया था। अगला क्वेश्चन, अ बूट शेप्ड हर्ट ऑन चेस्ट एक्सरे मोस्ट कॉमनली सीन इन विच कंजेनाइटल हर्ट डिजीज। बूट शेप हर्ट है वो कौन सी कंजेनाइटल डिजीज़ के अंदर दिखाई देता है। एक्सरे देख रहे हैं बच्चे का, ठीक है, तो उसके अंदर ये देख रहे हैं कि कौन से कंडीशन में ये दिखाई देगा, कंजेनाइटल डिजीज़ के अंदर दिखाई देने वाला है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन सी टेराटोलॉजी ऑफ फैलोट, ऑप्शन डी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज। तो कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी राइट आंसर। टॉप के अंदर क्या देखने को मिलता है, बूट शेप्ड हर्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बूट शेप हर्ट जो है टेराटोलॉजी ऑफ फैलोट में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज बैक्टीरियोस्टैटिक रादर देन बैक्टीरियोसाइडल। इसमें ये पूछा गया है, सारी की सारी क्या है, टीबी की ड्रग्स हैं, टीबी की क्या है, ड्रग्स है, इनमें से कौन सी बैक्टीरियोस्टैटिक है और कौन सी बैक्टीरियोसाइडल है, ऐसे पूछा गया है। मतलब एक क्या है बैक्टीरियोस्टैटिक है, बाकी 3 क्या है बैक्टीरियोसाइडल है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है, जो क्या करता है, किल करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो कौन सा राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे, ऑप्शन सी है जो क्या है राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन इथाम्ब्यूटल वो क्या होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, बाकी जो भी टीबी की ड्रग्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेशमानियासिस इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ विच इंसेक्ट। ठीक है, अलग अलग लोगों से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि
थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। इसके अंदर जो हमारे पास जो डाटा आया था उसके अंदर ये आया था कि मैच करना है, इनको आपस में क्या करना है, मैच करना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है और कौन से इंसेक्ट की बाइट से होता है लेशमैनियासिस। तो ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी हेलमिंथ और ऑप्शन डी क्या है, वायरस होता है। तो लेशमैनियासिस है वो किस चीज़ से होता है, वो होता है प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। और कौन सा इंसेक्ट है जो इसको क्या करता है, स्प्रेड करता है, इंसेक्ट कौन सा स्प्रेड करता है इसको, सैंड फ्लाइज को क्या करती है, स्प्रेड करती है, क्या करती है, स्प्रेड करती है। ठीक है, अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। एक इमेज आई थी, ये इमेज आई थी, ठीक है, इमेज के बारे में पूछा गया था कि किस चीज़ की इमेज है। तो इमेज को देख के पता लग गया ये किस चीज़ की इमेज है, ये डेनवर रिट्रैक्टर की इमेज है। किस चीज़ की इमेज है, डेनवर रिट्रैक्टर की इमेज है। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैनी कम्युनिकेबल डिजीज, हाउएवर इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसके अगेंस्ट ये क्या करती है, हर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करती। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो कि किसमें एक पर्टिकुलर सोसाइटी या फिर कहाँ पे हो, कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट होती है, उस इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अगेंस्ट प्रोवाइड नहीं करती। ऑप्शन फर्स्ट पोलियोमाइलाइटिस, ऑप्शन बी मिजल्स, ऑप्शन सी टिटनस, ऑप्शन डी मम्स। जो एग्जाम में जो राइट आंसर आया था वो क्या आया था, ऑप्शन सी टिटनस है जो राइट आंसर अपना आया था। ऑप्शन इसमें थोड़े अलग आए हो सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, लेकिन जो राइट आंसर है वो यही था। ठीक है, इंडिया, अगले एमसीक्यू की तरफ। इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट इनिशिएटेड प्रोग्राम वाज, इंडिया का पहला गवर्नमेंट इनिशिएटेड प्रोग्राम कौन सा था। ठीक है, तो इंडिया का पहला गवर्नमेंट इनिशिएटेड प्रोग्राम कौन सा था, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था, कब आया था, 1952 में आया था। कब आया था, 1952 में आया था, 1952 के अंदर। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम का कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, और एशरमैन सिंड्रोम में क्या बन जाते हैं, एशरमैन सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या बन जाते हैं, एडिशंस बन जाते हैं, एडिशंस बन जाते हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका कौन सा होता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होता है, इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। और इसका इनफर्टिलिटी भी क्या है, कॉम्प्लिकेशन होता है। इनफर्टिलिटी क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है। लेकिन जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग राइट आंसर होने वाला है। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। द विनीगर मेथड यूज्ड इन सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग रेफर्स टू विच प्रोसीजर। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसीजर और ऐसा कौन सा टेक्निक यूज़ की जाती है विनीगर मेथड के अंदर, कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया जाता है। और विनीगर मेथड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, टू सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए क्या होता है, विनीगर मेथड यूज होता है। तो कौन सा है, ऑप्शन ए पैप स्मीयर, ऑप्शन बी विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी HPV DNA टेस्ट, ऑप्शन डी कोल्पोस्कोपी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, अपना ऑप्शन बी है, वो क्या है, राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी है क्या है, राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, एसिटिक एसिड होता है विजुअल इंस्पेक्शन के साथ में। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। A nurse educating a group of students about vaccine preparation. She explains the certain substance like aluminium salt added to the vaccine. What is the purpose of adding substance? Aluminium salt ऐड किया गया है वैक्सीन के अंदर। ठीक है, क्या किया गया है, एल्यूमिनियम साल्ट ऐड किया गया है। इसको क्या बोलते हैं, एडजुवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजुवेंट बोलते हैं, जो वैक्सीन के अंदर मिलाया जाता है। अब ये पूछा गया था MCQ के अंदर कि एडजुवेंट जो मिलाया गया है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए क्या था, दे एक्ट एज प्रिजर्वेटिव टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए काम करता है। ऑप्शन बी दे डायरेक्टली किल द पैथोजन इन द वैक्सीन, जो पैथोजन वैक्सीन के अंदर डाला है हमने उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। ऑप्शन सी दे एनहांस एंड प्रोलॉन्ग द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स, बॉडी का इम्यून जो रिस्पॉन्स है उसको क्या करता है, एनहांस करता है। ऑप्शन डी दे रिड्यूस लोकल पेन एंड एट इंजेक्शन साइट, इंजेक्शन साइट पे क्या करता है, लोकल पेन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है अपना, ऑप्शन सी है, वो क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। वो क्या करते हैं, एनहांस करते हैं और क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को एनहांस और प्रोलॉन्ग कर देते हैं बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। ब्लॉकेज ऑफ
फोरामेन ऑफ लुश्का एंड मैगेंडी लीड्स टू विच कंडीशन? ब्लॉकेज हो गया फोरामेन ऑफ लुश्का और मैगेंडी में, जो CSF का फ्लो था, ठीक है, उसके अंदर क्या आ गया? ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है। तो वो कौन सी कंडीशन को क्या करेगा यहाँ पे? लीड करेगा। कौन सी कंडीशन को लीड करेगा? ऑप्शन ए कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, ऑप्शन बी सेरेब्रल एडिमा, ऑप्शन सी आर्नोल्ड सियरी मालफॉर्मेशन, ठीक है, ऑप्शन डी डेंडी वॉल्कर सिंड्रोम, ऑप्शन डी डेंडी वॉल्कर सिंड्रोम। जो राइट आंसर था वो क्या आया था? डेंडी वॉल्कर सिंड्रोम। और एक और ऑप्शन यहाँ पे राइट हो सकता है, वो क्या हो सकता है? नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस को भी क्या करता है? ये कॉज करता है, क्योंकि वो क्या हो चुका है? ब्लॉकेज आ चुका है। जो पाथवे है उसके अंदर क्या हो चुका है? ब्लॉकेज आ चुका है। तो कम्युनिकेशन होगा क्या? नहीं होगा कम्युनिकेशन यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस भी हम बोल सकते हैं। अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। एट प्राइमरी हेल्थ केयर व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज? PPH का प्राइमरी मैनेजमेंट क्या होगा PHC के लेवल पे? फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या होने वाला है PHC के लेवल पे? ऑप्शन फर्स्ट इमीडिएट हिस्टेक्टोमी, इमीडिएट क्या कर दो? हिस्टेक्टोमी कर दो। ऑप्शन बी यूटेराइन मसाज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटेरोटॉनिक ड्रग्स दे देंगे और क्या करेंगे? मसाज करेंगे। ऑप्शन सी ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। ऑप्शन डी लेप्रोटोमी करेंगे। ऑप्शन डी क्या है? लेप्रोटोमी करेंगे। जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है अपना? ऑप्शन बी है वो क्या रहने वाला है? राइट आंसर होने वाला था। यहाँ पे क्या करेंगे? यूट्रस की क्या करेंगे? मसाज करेंगे और उसको यूटेरोटॉनिक ड्रग्स दे देंगे, यूटेरोटॉनिक ड्रग्स दे देंगे, ताकि क्या किया जाए? मैनेजमेंट किया जाएगा PPH का, ठीक है। अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। विच मैन्यूअर इज कॉमनली यूज ड्यूरिंग द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी टू कंट्रोल एंड असिस्ट द डिलीवरी ऑफ द फीटल हेड, ठीक है। कौन सा ऐसा मैन्यूअर है जो यूज़ किया जाता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर, ठीक है, ताकि किस चीज़ को असिस्ट किया जा सके? फीटल जो हेड है जो डिसेंड करेगा, ठीक है, उसको क्या किया जा सके? असिस्ट किया जाए। तो कौन सा मैन्यूअर यूज़ किया जाता है? ऑप्शन बी रिंगटन्स मैन्यूअर किया जाता है। ऑप्शन बी रिंगटन्स मैन्यूअर क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है यहाँ पे। अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ INAP इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। INAP की फुल फॉर्म क्या होने वाली है? ऑप्शन फर्स्ट इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल एक्शन प्लान। ऑप्शन बी इंडियाज न्यूनेटल एक्शन प्रोग्राम। ऑप्शन सी इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। ऑप्शन डी इन्फेंट न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रोग्राम। तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होने वाला है? ये पूछा गया था, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर होने वाला है? जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? ऑप्शन सी हमारा क्या होने वाला है? यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। क्या फुल फॉर्म होती है इसका? इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान है जो इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। कावासाकी डिजीज इज ए वेस्कुलाइटिस दैट मेनली अफेक्ट विच आर्टरी? कौन सी आर्टरी को मेनली कावासाकी डिजीज अफेक्ट करती है? वेसल्स की डिजीज है कावासाकी डिजीज, ठीक है। तो इनमें से कौन सी आर्टरी है जिसको क्या करती है? मेनली अफेक्ट करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि दो टाइप से पूछा गया हो, क्योंकि अलग अलग दो टाइप के रिस्पॉन्स आए थे। पहला तो ये पूछा था कि किस टाइप की वेसल्स को करती है, जैसे कि लार्ज वेसल्स, मीडियम वेसल्स और स्मॉल वेसल्स को करती है। और दूसरा ये आया था कि कौन सी को करती है, ये बता दो, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन सी टाइप की को, कौन सी मीडियम टाइप की को करती है, कौन सी मीडियम टाइप की वेसल्स को करती है, ठीक है। और इनमें से पूछा जाए मेनली कौन से को करती है? पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरीज। ऑप्शन डी रीनल आर्टरीज। तो कौन से को करती है? ऑप्शन बी कोरोनरी आर्टरीज को क्या करती है? मेनली अफेक्ट करती है। कौन सी डिजीज? कावासाकी डिजीज, ठीक है। अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग द फीमेल्स वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइडली फीमेल्स के अंदर जो कौन सा मोस्ट कॉमन कैंसर है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक ही कैंसर जो वर्ल्ड वाइडली फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, सबको पता है कौन सा होता है? ब्रेस्ट कैंसर। ये तो मुझे लगता है सभी का क्वेश्चन वो क्या हुआ होगा? बिल्कुल राइट सॉल्व हुआ होगा। अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। अ वुमन रिसीविंग प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर develops uterine hyperstimulation tachysystole with fetal distress. Which medication is used as antidote to relax the uterus? यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए उसको क्या दिया था हमने? प्रोस्टाग्लैंडिन दिया था। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से क्या हो गया? वहाँ पर हाइपर स्टिमुलेशन हो गया। हो चुका है किसका? यूट्राइन कैविटी का। तो कौन सी ऐसी ड्रग्स है? एंटीडोट क्या होने वाला है इसका, जो हम देने वाले हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीटॉक्सिन, टर्बुटालिन और
मिथाइलोजम। ठीक है, तो राइट आंसर वो क्या होने वाला है अपना, ऑप्शन बी है वो क्या होने वाला है, राइट आंसर होना है। टर्बुटालिन देंगे। ठीक है, ये क्या होती है, एक बीटा 2 एंटागोनिस्ट होती है। ठीक है, ये ड्रग क्या प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पे इसको। ठीक है, MgO4 होता ऑप्शन में, तो भी वो यहाँ पे राइट आंसर नहीं होने वाला था, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया था, सीधा सीधा एंटीडोट पूछा गया था। MgSO4 यहाँ पे राइट आंसर नहीं होने वाला था। कुछ बच्चे MgSO4 करके आए। अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। A 2-year-old child represent with acute watery diarrhea at primary health care center. As per WHO recommendation, what is the correct dose of zinc? जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो यही पूछा गया था, करेक्ट डोज ऑफ जिंक क्या होने वाली है, करेक्ट डोज ऑफ जिंक क्या होने वाली है इस एज के बच्चे के लिए, 2 years ऑफ एज के बच्चे के लिए। ऑप्शन जो यहाँ पे राइट आंसर है, जो WHO की गाइडलाइन है वो क्या होने वाली है, 20 mg जिंक डेली फॉर 14 डेज। 20 mg देंगे, कितना देंगे, 20 mg। ठीक है, कितने टाइम के लिए, 14 डेज़ के लिए देने वाले हैं। ठीक है, डेज़ के लिए ये जिंक सप्लीमेंट हम उसको क्या देने वाले, बच्चे को देने वाले हैं। अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉर अ नॉर्मल न्यूबॉर्न एट 1 minute आफ्टर बर्थ। जस्ट 1 मिनट बाद की बात हो रही है यहाँ पे, जो बर्थ हो चुकी है बेबी की। ठीक है, बर्थ होते ही आप 1 मिनट पे क्या कर रहे हो, उसको SpO2 चेक कर रहे हो। तो ठीक है, कितनी SpO2 उसकी रहने वाली है। ऑप्शन ए 62, ऑप्शन फर्स्ट 40 to 50%, ऑप्शन बी 60 to 65, ऑप्शन सी 80 to 85, ऑप्शन डी 90 to 95। जो यहाँ पे जो राइट आंसर था वो क्या होने वाला था, राइट आंसर जो क्या होने वाला था, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। 60 to 65% होती है एट 1 minute, एट, ध्यान रखना क्या पूछा था, एट 1 minute। ठीक है, क्योंकि अभी तो क्या कर रहा है, बेबी की बॉडी क्या कर रही थी, अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है। अभी तो क्या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन स्टार्ट किया है उसने, इससे पहले वो कौन सा रेस्पिरेशन ले रहा था, प्लासेंटल रेस्पिरेशन ले रहा था, रेस्पिरेशन ले रहा था। ठीक है, अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। एक और इमेज आई थी। ठीक है, एक और इमेज आई थी, इसके अंदर पूछा गया था कि इमेज के अंदर की कौन से इमेज है। तो इमेज का जो राइट आंसर था वो क्या था, ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स जो है वो इसका क्या था, इमेज का आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट, द डक्टस वीनोसिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शंटिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसको जो MCQ में जो डायरेक्टली पूछा गया था, इट डायरेक्टली कनेक्ट्स टू स्ट्रक्चर। कौन सी तो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको क्या करते हैं, डक्टस वीनोसिस से डायरेक्टली आपस में कनेक्ट करती है। ऑप्शन फर्स्ट अम्बिलिकल आर्टरी एंड इन्फीरियर वेना केवा, ऑप्शन बी अम्बिलिकल वेन एंड इन्फीरियर वेना केवा, ऑप्शन सी अम्बिलिकल वेन एंड राइट एट्रियम, ऑप्शन डी पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा। तो इनमें से कौन सा है जो राइट आंसर होने वाला है, बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होने वाला है। मैं पानी थोड़ा क्या पानी पी लेता हूँ। तो किस किस को आपस में ज्वाइन करती है, ये करती है अम्बिलिकल वेन को, और इन्फीरियर वेना केवा को क्या करती है, आपस में जॉइंट करती है, आपस में जॉइंट करते हैं। अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी ड्यू टू सिंगल इन्फेक्शियस डिजीज इन इंडिया। ठीक है, व्हाट इज मेनली क्या पूछा गया था, व्हाट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज किसका पूछा था, मोर्टेलिटी का पूछा था इंडिया के अंदर। ठीक है, डिजीज कंडीशन के अंदर पूछा गया था, और जो ऑप्शंस दिए गए थे, जो ऑप्शन दिए गए थे ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर होने वाला था, ट्यूबरकुलोसिस जो है क्या है राइट आंसर होने वाला था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इसके अंदर कार्डियक डिजीज का नाम नहीं था, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, कार्डियक डिजीज का नाम नहीं था। अगर कार्डियक डिजीज का नाम होता तो वो क्या हो जाती, मेन मोस्ट कॉमन कॉज हो जाता है मोर्टेलिटी का। ठीक है, अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। द पैसेज ऑफ फ्रेश रेड ब्लड पर रेक्टम, रेक्टम के थ्रू क्या आ रहा है, फ्रेश रेड ब्लड आ रहा है विथ स्टूल फ्रॉम एनस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हेमेटेमेसिस, ऑप्शन बी मेलेरिया, ऑप्शन सी हेमेटोचेजिया, ऑप्शन डी ओकल्ट ब्लड। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, उसको क्या बोलने वाले हैं, हेमेटोचेजिया बोलते हैं, हेमेटोचेजिया बोलते हैं। अगर पर रेक्टम आता है, ठीक है, क्या आता है पर रेक्टम जो आता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेमेटोचेजिया। मेलेरिया क्या होता है, वोमिटिंग में, हेमेटेमेसिस क्या होता है, वोमिटिंग के अंदर होता है। ठीक है, मेलेरिया क्या होता है, ओल्ड ब्लड।
ठीक है, ओल्ड ब्लड आता है स्टूल के अंदर, ठीक है। ओकल्ट ब्लड कब देखने को मिलता है, जब क्या हो कैंसर से रिलेटेड हो, कैंसर से रिलेटेड चीज़ देखने को मिलती है ओकल्ट ब्लड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हेल्थ कवरेज पर फैमिली पर ईयर प्रोवाइडेड अंडर PMJY योजना। PMJY योजना जो हॉस्पिटल्स के अंदर आजकल चल रही है, ठीक है, उसके अंदर कितना अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है पर ईयर पर फैमिली, ठीक है। जो आयुष्मान भारत कार्ड होता है ना, उसके अंदर कितनी कवरेज दिया जाता है। ऑप्शन ए 2 लाख का, ऑप्शन बी 3 लाख का, ऑप्शन सी 5 लाख का, ऑप्शन डी 10 लाख का। तो राइट आंसर इसमें से क्या होने वाला था, ऑप्शन सी है हमारा क्या है राइट आंसर। जो 5 लाख का क्या दिया जाता है, 5 लाख का क्या दिया जाता है, कवरेज दिया जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर, ठीक है। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन हु डिराइव्स सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वियरिंग क्लोथ्स ऑफ अपोजिट जेंडर कॉल्ड। एक पर्सन है जो पहुंचता है कहाँ पे, हॉस्पिटल के अंदर आया है, ठीक है, और हॉस्पिटल में आने के बाद उसको वो क्या बोल रहा है कि मुझे दूसरे जेंडर के कपड़े पहनने में क्या है इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा। जैसे अगर वो मेल है तो फीमेल के कपड़े पहनेगा, ठीक है, मेल है तो किसके कपड़े पहनेगा, फीमेल के, ठीक है। और अगर फीमेल है तो किसके कपड़े पहनेगी, वो मेल के। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, ऑप्शन ए ट्रांससेक्सुअल, ऑप्शन बी ट्रांसवेस्टिट, ऑप्शन डी ट्रांसजेंडर, ऑप्शन डी हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, ट्रांसवेस्टिज्म होने वाला है, ट्रांसवेस्टिज्म होने वाला है, ठीक है। ट्रांसवेस्टिज्म बोलते हैं उसको, जो एक अगर जेंडर है दूसरे जेंडर के कपड़े पहनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवेस्टिज्म बोलते हैं। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। साइकेट्री के का क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है। अ चाइल्ड विथ प्रेजेंट विथ प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग, ये आ गया फिर से पीडियाट्रिक का क्वेश्चन। क्या पूछा, सीधा ही चाइल्ड पूछा है, क्या हो रहा है उसको, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है नॉन बिलियस शॉर्टली आफ्टर फीडिंग। ऑन एग्जामिनेशन पाल्पेबल ऑलिव शेप्ड मास प्रेजेंट हुआ है एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर, तो कौन सी डिजीज उसको हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन से, इंटरसेप्शन, कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन सी जर्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी ड्यूओडेनल एट्रेशिया। जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, पाइलोरिक स्टेनोसिस है वो क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पे दोनों कंडीशन दे दी गई है, एक तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग और क्या ऑलिव शेप्ड मास्क। हो सकता है एमसीक्यू में एक ही आया हो सकता है एमसीक्यू में एक ही आया हो, लेकिन जो दोनों के हिसाब से राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन डी है हमारा यहाँ क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ पीडियाट्रिक क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस। फिर से पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस है और कौन सा पेशेंट है, पीडियाट्रिक का पेशेंट है, ठीक है। तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होने वाला है, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होने वाला है, ऑप्शन ए मेटफॉर्मिन, ऑप्शन बी सल्फोनाल्यूरिसिस, ठीक, ऑप्शन सी इंसुलिन थेरेपी, ऑप्शन डी GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट। जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होना है, ऑप्शन सी इंसुलिन थेरेपी। पीडियाट्रिक क्लाइंट के अंदर क्या रहता है, टाइप 1 का मोस्ट कॉमन रहता है, ठीक है। क्या होता है, DOC भी बोल सकते हैं इसको, ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहती है, ये रहती है। अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS स्कीम इन इंडिया प्रोवाइड्स सर्विस चिल्ड्रन अप टू व्हाट एज, ठीक है। कौन सी एज तक के बच्चों को क्या ICDS क्या करवाती है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो ICDS की सर्विस की एज पूछी है, डायरेक्टली क्या पूछी, ICDS की सर्विसेज की एज पूछी है। तो ICDS की सर्विसेज की एज है वो कि कहाँ तक होती है, 6 ईयर्स के बच्चे को होती है, ठीक है, 6 ईयर्स के बच्चे को। तो राइट आंसर सी अपना क्या था, राइट आंसर होने वाला है 6 ईयर के बच्चे को होती है, 6 ईयर के बच्चे को होते हैं। अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आया था, अलग अलग 2 टाइप की क्या आ रहे थे हमारे पास, रिव्यूज़ आ रहे थे, उसमें से हम एक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं दोनों। ऑन एक्सरे ऑफ अब्डोमेन ए न्यूबॉर्न विद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल के ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर एक्सरे के अंदर अपने को ये देखने को मिलता है, या तो डबल बबल साइन या फिर ट्रिपल बबल साइन। तो दोनों ही अपन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए डबल बबल साइन कब कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, डबल बबल साइन जो है वो कब देखने को मिलता है,
डियोडिनल एट्रेसिया के अंदर देखने को मिलता है, डियोडिनल एट्रेसिया के अंदर आपको देखने को मिलता है। डी टू डी क्या करना है आपको याद रखना है, डी टू डी याद रखना है। नेक्स्ट पूछा था ट्रिपल बबल साइन कब देखने को मिलता है, ठीक है। जो ट्रिपल बबल साइन है वो कब देखने को मिलता है, जेजुनल एट्रेसिया में देखने को मिलता है, ठीक है। जेजुनल एट्रेसिया में देखने को मिलता है, क्या याद रखना है, जेट याद रखना है, जेजुनल एट्रेसिया के अंदर देखने को मिलता है, जेट याद रखना है, जेजुनल एट्रेसिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपको ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल लग रहा है तो हम जल्दी आपके लिए पूरी की पूरी क्या लेके आने वाले हैं अपनी इस मेडिनर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे क्या लेके आने वाले हैं, फुल फ्री थ्योरी प्लस MCQ क्लासेस, जो कि टॉपिक वाइज होने वाले, सब्जेक्ट वाइज और क्या होने वाली है, टॉपिक वाइज होने वाली है। हर एक सब्जेक्ट ग्राउंड बेस्ड थ्योरी लेवल से क्या होगा, स्टार्ट होगा बेस लेवल से, बेसिक से बेसिक चीज़ उसके अंदर हम पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री के अंदर, ठीक है। तो वो ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी, नॉर्थ 10 की तैयारी को अपने को क्या करें, मजबूत करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और कंटेंट एक नंबर सुपर कंटेंट होने वाला है, ठीक है। आप एक बार क्लास ज्वाइन करके ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कि आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर क्या हो जाए, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, थ्योरी क्लासेस की। अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। A patient believes that secret message are hidden in the newspaper specifically for him. This is an example which type of delusion, एक delusion का एग्जाम्पल आया है। उसके अंदर पेशेंट को क्या लग रहा था, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर के अंदर उसको क्या देखने को मिल रहा है कि उसके अंदर कोई हिडन मैसेज है। तो उसका कौन सा डिल्यूजन का टाइप होने वाला है, ऑप्शन ए डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ऑप्शन बी डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन सी डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, ऑप्शन डी डिल्यूजन ऑफ ए कंट्रोल। तो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है अपना, राइट आंसर जो क्या रहने वाला है यहाँ पे क्या बोला था, कोई हो सकता है कि क्या मैसेज हो, मतलब एक दूसरे से क्या कर रहा था, वो को रिलेट कर रहा था, क्या कर रहा था, को रिलेट कर रहा था। जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होने वाला है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी इमेजेस आई थी MCQs के अंदर, इमेजेस का एक्यूरेट डाटा हम तक पहुंच नहीं पा रहा है, इसकी वजह से वो हम आपसे अभी तक क्या कर नहीं कर सकते, साझा नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे MCQs। अगर आपके पास और भी MCQs है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है नॉर्थ 9 के मेन के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो वो आप हमें भेज सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कौन सा MCQ कैसे आया था, आपको कोई उसका सॉल्यूशन चाहिए तो DM कर दीजिएगा, आप तक सॉल्यूशन पहुंच जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर दिया गया है अपने एकेडमी का, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी हमें रीच कर सकते हैं। जल्दी थ्योरी और टॉपिक वाइज क्या होने वाले सेशन स्टार्ट होने वाली है, उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।